श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का जो ग्रंथ है उसमें छठा पद है जिसमें बोल रहे हैं, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेरा जीवन हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया एबे यश घुषुक त्रिभुवन। तो गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव की महिमा कीर्तन करते करते श्री ठाकुर महाशय को श्री गुरु के करुणा आदि कुछ एक गुणों का स्फुरन होता है, तो वो उनका वर्णन कर परम दैन्य से भरकर गुरुदेव की करुणा की कामना करते हैं। गुरुदेव है अपार करुणा के सिंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु है ना। हमने पहले भी बताया था कि जो भगवान है उनका सबसे बड़ा जो गुण है वो है क्या? करुणा। उनकी करुणा, भक्त वत्सलता। करुणा मतलब भक्त वत्सलता, भक्तों को प्यार करना, उनके प्रति ममता। तो जो भगवान है वो अपने इस गुण को कहाँ डाल देते हैं, कहाँ रखते हैं डिपॉजिट करके? गुरु के हृदय। गुरु ही है क्या? करुणा सिंधु है ना, समुद्र है, समुद्र, अथाह समुद्र। बद्ध जीवों को भगवान के बारे में बताना, भजन की राह पर उनको लेते आना और साथ साथ उनके डाउट्स क्लियर करते रहना और उनके अंदर भजन शक्ति का संचार करना, भजन अनुभव का संचार करना, ये उनकी करुणा है। हमने कहा है कि भगवान की करुणा घन मूर्ति ही है गुरुदेव। दूसरे की दुख दुर्दशा को देखकर चित्त के विगलित होने और उस दुख को दूर ना कर देने तक चित्त की उद्विग्नता को ही करुणा कहते हैं। कि दुख देखा किसी का तो हृदय पिघल गया और मन किया कि इस दुख को खत्म करना ही है। जब तक दुख समाप्त नहीं होता तब तक चित्त उद्विग्न रहा, बेचैन रहा, है ना। ये बेचारे, ये जो गुरुदेव हैं वो जानते हैं कि जो समाज है, ये जो दुनिया है, इसकी प्रकृति क्या है, ये जड़ रिश्ते, इनकी प्रकृति क्या है, इनमें कितनी निराशा है। वो जानते हैं कि हर व्यक्ति एक ही चीज का मारा है ना, दुख का मारा है, कितनी तरह के दुख, क्योंकि वो इस दुनिया में खुद आए हैं और उन्होंने खुद ये देखा है। भगवान तो इस दुनिया में आकर के, चूंकि आनंद घन है तो आनंद ही रहते हैं, तो उनको तो एक्सपीरियंस नहीं होता ना। गुरुदेव को एक्सपीरियंस कराते हैं भगवान, और गुरुदेव तब उनकी जो भगवान की जो करुणा है तब वो जीवों में संचारित करते हैं। तो गुरुदेव की करुणा की विशेषता समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि भगवान की करुणा किसे कहते हैं। कारण भगवत करुणा के ही मूर्त रूप हैं श्री गुरु, है ना, मूर्त रूप हैं। करुणा अगर मूर्तिमान हो जाए, उसकी मूर्ति बन जाए, है ना, सांद्र रूप में, जैसे कि बर्फ, जो कि जल अगर मूर्तिमान हो जाए तो वो बर्फ हो जाता है, सांद्र। इसी प्रकार से करुणा अगर मूर्तिमान हो जाए तो वो श्री गुरुदेव हो जाती है। तो श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने भगवान की कृपा का स्वरूप निरूपण करते हुए क्या लिखा है? अनुकंपा चा पूर्णे अपि स्वस्मिन सेवाद्यभिलाषम, यानी कि स्वतः पूर्ण होते हुए भी सेवक आदि में सेवा की अभिलाषा जगाकर सेवा आदि का सौभाग्य दिलाने वाली भगवान की चित्त आर्द्रता युक्त जो उपकार इच्छा है, उसी को उनकी करुणा कहा जाता है। यानी कि भगवान आत्माराम है, अपने में रमण करते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। हमको दूसरों की जरूरत होती है, वी नीड फ्रेंड्स, हम अपने में रमण नहीं कर सकते, राइट। आप्त काम है, सारी कामनाएं उनके अपने ही अंदर सेटिस्फाइड होती है, क्योंकि कोई कामना ही नहीं रहती। आप्त काम है, विदाउट एनी कामना। पूर्ण है क्योंकि, और स्वतः पूर्ण है, फिर भी वे प्रेमारामता के कारण श्री चरण आश्रित भक्त के प्रति कभी उदासीन नहीं रह सकते। अगर कोई भगवान के चरणों पे आश्रित हो जाए कि प्रभु हम तो बस आपके आश्रित हैं, तो उनके अंदर इतना प्रेम भरा है, और प्रेम के वशीभूत होने की उनकी एक बहुत बड़ा गुण है कि वो क्या करते हैं, कभी भी उदासीन नहीं रह सकते कि ठीक है मेरे चरण पे आश्रित हो गए तो मुझे क्या, मैं तो आप तो काम हूं, मुझे क्या लेना। हाँ, प्रेम के वशीभूत होते हैं, है? तो पहले भक्त के चित्त में सेवा की अभिलाषा जगा। भाई अगर हम किसी को कहें कि सेवा करो और अभिलाषा है ही नहीं, आपकी इच्छा ही नहीं सेवा करने की, तो बोझ लगेगी ना, है कि नहीं। अगर हम कह दें कि सेवा करो तो सेवा की अभिलाषा के बगैर वो बोझ लगेगी। लेकिन अगर चित्त में बहुत सेवा करने की अभिलाषा है और तब कोई सेवा दे दी जाए तो कितना सुंदर लगेगा। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, पहले अपने भक्त के हृदय में सेवा की अभिलाषा जगाते हैं,
नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक भजन है जहां वो बोलते हैं सेवा अभिलाष मांगे नरोत्तम दास। वो सेवा नहीं मांग रहे, कह रहे मुझे अभिलाषा दे दो, सेवा तो अपने से मिल जाएगी। अभिलाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कारण कि सेवा अभिलाष के बिना भक्त का मन भगवान की सेवा आकांक्षा में तन्मय नहीं हो सकता। सेवा कैसे मांगोगे आप जब तक ये अभिलाषा ही नहीं होगी। तो सेवा की आकांक्षा करना, इंसान हर चीज की आकांक्षा करता है, रुपए की, पैसे की, करियर की एंड व्हाट नॉट, सारी आकांक्षाएं हैं उसके अंदर। लेकिन सेवा की आकांक्षा नहीं है क्योंकि अभिलाषा ही नहीं है। बाकी चीजों की अभिलाषा इसलिए आकांक्षा है ना। बड़ा मकान हो इसकी हमारे अंदर अभिलाषा है, इसीलिए आकांक्षा भी है कि इतना पैसा यहां से जमा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वे आउट निकालते हैं। तो भगवान की सेवा की अभिलाषा होगी तो सेवा की आकांक्षा होगी ना, तभी तो मांगेंगे। तो फिर क्या बोला कि सेवा की आकांक्षा में तन्मय नहीं हो सकता, और वैसी सेवा उत्कंठा को ही भक्ति का नाम दिया जाता है। भक्ति का मतलब है कि भगवान की, भक्त की, गुरु की सेवा करने की उत्कंठा, उत्कंठा कि बिना किए हम निराश रहेंगे, बिना किए सुख नहीं मिलेगा। उत्कंठा वही है भक्ति, सेवा की उत्कंठा है ना। भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तितः। भक्त के चित्त में सेवा अभिलाष जगाकर उसे साक्षात सेवा सौभाग्य देने के लिए विगलित चित्त से उपकार करने की वासना को ही भगवान की करुणा कहा जाता है। यानी कि भक्त के चित्त में पहले सेवा अभिलाषा जगाएंगे, फिर उसे सेवा सौभाग्य दे देंगे। पहले अभिलाषा हो गई, फिर उसके बाद सेवा भी तो देनी पड़ेगी, जिस चीज की अभिलाषा है वो तो देनी पड़ेगी ना। फिर सेवा दे दिया है, सेवा सौभाग्य देने के लिए विगलित चित्त से उपकार करने। विगलित चित्त यानी भगवान का जो चित्त है वो हमेशा द्रवित रहता है। उनके चित्त का एक गुण है कि वो आर्द्र रहता है। भक्त के आंसू से, भक्त की शरणागति से जो भगवान का चित्त है क्या रहता है, वो गलता रहता है, गलता रहता है, विगलित रहता है, आर्द्र रहता है। तो उस विगलित चित्त से भगवान की उपकार करने की वासना, देखो कितनी अमेजिंग है भगवान की करुणा। पहले तो सेवा की अभिलाषा जगाई, फिर सेवा आप कर रहे हो तो भगवान कह रहे हैं भैया भैया बहुत अच्छी बात है, तुम सेवा कर रहे हो, देखो मैं कितना कृतार्थ हो रहा हूं मैं। अभिलाषा उन्होंने जगाई, फिर सेवा भी उन्होंने ही दी। आप सेवा कर रहे हो तो देखो भगवान कितने खुश हो रहे हैं। सारे कर्म उन्होंने किए, लेकिन है ना क्रेडिट आपको देना है सारा का सारा। ये देखो, ये है भगवान का बहुत बड़ा उपकार। तो भक्त के हृदय में सेवा अभिलाष जगाकर क्रमशः सेवा दान के लिए प्रयत्नशील भगवान की जो करुणा है उसकी प्रकट मूर्ति ही है श्री गुरुदेव। श्री बृहद भागवतामृत में श्रीमन नारायण ने गोप कुमार से कहा है, तत्ते मय कृपाम वीक्षे व्यग्रोहनुग्रह कातरः अनादिम सेतु मुलंघ्य त्वजन्मेदम कार्यम श्रीमद गोवर्धने तस्मिन् निज प्रियतमास्पदे स्वयमेवा भवम तात जयंताख्य स ते गुरु। अर्थात हे वत्स, मेरे प्रति तुम्हारी ऐसी अपेक्षा देखकर मैं व्याकुल हो गया। तुम्हारे प्रति अनुग्रह कातर होकर अनादिकाल से स्वीकृत धर्म मर्यादा लंघन कर अपने प्रिय गोवर्धन में तुम्हें जन्म ग्रहण कराया, और मैं स्वयं जयंत नाम से तुम्हारे गुरु के रूप में अवतीर्ण हुआ। ये भगवान कह रहे हैं। ये श्री बृहद भागवतामृतम एक ग्रंथ है जो श्रीपाद सनातन गोस्वामी महाराज ने लिखा है, जहां पर गोप कुमार का प्रसंग दिखाया गया है कि कैसे वो श्री गोपाल मंत्र का जाप करते 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 अनेक भगवत धामों में गए। सबसे पहले वो कौन से भगवत धाम में गए, वो गए सिद्ध लोक में, फिर वैकुंठ लोक में गए, फिर जो है इसी तरीके से श्री राम जी के लोक में गए, फिर वो पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। इसी तरह अंत में करते 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 वो जो है भगवान के गोलोक धाम में चले गए। गोलोक धाम में जब भगवान से मिलन हुआ और वो रो रहे हैं सख्य भाव को लेके, क्योंकि सख्य भाव तो कहीं है ही नहीं। जितने भी लोकों में गए वो इससे पहले वहां सख्य के रूप में थोड़ी ना भगवान मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? श्री राम आपको सखा नहीं बनाएंगे, तुरंत सखा बना लिया, ऐसा नहीं है। या नारायण जी आपको सखा नहीं बनाएंगे, वो तो दास से भाव रहता है वहां पे। तो लेकिन तो ये तो सख्य भाव के उपासक थे, मदन मोहन जी के सख्य भाव के उपासक थे। तो इनको ये सख्य भाव प्राप्ति हुई वहां जाकर, ऊपर गोलोक वृंदावन ऊपर धाम में प्राप्ति हुई। तो वहां भगवान बता रहे हैं कि हे गोप कुमार, आज मैंने तुझे पा लिया। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान के अंदर हमारी प्राप्ति की ज्यादा वासना रहती है बजाय हमारे अंदर।
भगवान को हमारी ज्यादा आवश्यकता है बजाय कि हमें उनकी आवश्यकता, इतनी ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए देखो ये क्या बोल रहे हैं, देखो बोल क्या रहे हैं, देखो मेरे प्रति तुम्हारी ऐसी अपेक्षा देखकर मैं व्याकुल, उपेक्षा देखकर मैं तुम्हें व्याकुल हो गया। उपेक्षा कि तुम मेरी तरफ आ ही नहीं रहे थे, तो मैं व्याकुल हो गया, इसे कैसे अपनी तरफ मोड़ूं। ये तो अपनी दीन दुनिया में मस्त है ना, अपने घर बार में, अपने आल बाल बच्चे में मस्त है, अपने अड़ोस पड़ोस, पैसा रुपया, ये वो, मेरी माँ बाप, इसमें मस्त है, इसे कैसे करूं, क्या उपेक्षा कर रहा है मेरी। तो मैं व्याकुल हो गया और तुम्हारे प्रति अनुग्रह कातर होकर, अनुग्रह कातर इस शब्द का जो मुझे बात समझ आती है वो ये कि जैसे एक माँ, न्यूली बॉर्न बेबी की माँ, उसके स्तन में दूध भर जाता, अगर बच्चा उसे नहीं चूसे तो पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं उसके स्तन, तो वो कातर हो जाती है कि बच्चा जल्दी से इसे पिए पिए पिए। ऐसे ही भगवान के अंदर एक कातरता आती है कि मैं जीवात्मा के प्रति अनुग्रह करूं, इस पर कृपा करूं, है ना। जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक उनका वो जो स्तन है ना वो कठोर बना रहेगा, कृपा से ही वो ठीक होगा जीव के प्रति। तो क्या बोला कि तुम्हारे प्रति अनुग्रह कातर होकर अनादिकाल से स्वीकृत धर्म मर्यादा लंघन कर, है इतना कातर हो गया तुम्हारे प्रति, इतना कातर हो गया कि सारी धर्म मर्यादा मैंने लंघन कर दी कि भाई तुमको तुम्हारे कर्मों के और फल मिलते हैं, ये सब मिलते हैं। मैंने कहा नहीं से सीधा गोवर्धन में जन्म दिला दो, सबसे पहले तो धाम का ही से आशीर्वाद मिल जाएगा। तो गोवर्धन में जन्म ग्रहण कराया। और अब जन्म से ही मतलब नहीं है, मैंने बताया ना कि भगवद प्रेम गुरु परंपरा से ही आता है ना, दीक्षा प्रणाली से। तो मैं खुद तुम्हारे गुरु जयंत के रूप में आया, मैं खुद तुम्हारे गुरु के रूप में आया, जयंत के रूप में अवतीर्ण हूं। तो कह रहे हैं कि जीव की दुर्दशा को देखकर भगवान श्री गुरु रूप में ही उसे अदेय प्रेम संपदा दान देकर धन्य किया कर। अदेय जो कोई नहीं दे सकता, जो पॉसिबल ही नहीं है, जो स्वयं भगवान नहीं दे सकता। तो भगवान गुरु के रूप में आकर के जीवों को प्रेम संपदा दान दे देते और उसे धन्य करते हैं, क्योंकि विदाउट प्रेम, बिना प्रेम के हम वापस नहीं जा सकते, बिना रति के। देखो जितनी मात्रा में भगवान से प्रेम होगा, है ना, उतनी मात्रा में जगत से प्रेम खत्म हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगी। ऐसे ही अपना प्रेम नापते रहो, जिस दिन पूर्ण प्रेम हो जाएगा उस दिन पूर्ण प्राप्ति हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो वो प्रेम संपद गुरु के माध्यम से दान कर रहे हैं श्री भगवान ही, तो बोल रहे हैं कि मैं ही गुरु के रूप में अवतार लेकर के और प्रेम संपदा दान देता हूं। गुरु रूप में भगवान की करुणा का अंत नहीं, क्योंकि वो हर तरीके की शिक्षा देते हैं, प्रेरित करते हैं, भजन शक्ति संचारित करते हैं और चिन्मय प्रेम को लाने का एक साधन बनते हैं। तो करुणा का अंत नहीं, इसीलिए श्री गुरु करुणा सिंधु हैं। सिंधु माने सागर, करुणा के सागर हैं। एक अन्य दृष्टि से भी गुरु कृपा की विशिष्टता समझ में आ सकती है। श्री हरि रुष्ट हो, अगर श्री हरि को गुस्सा आ जाए किसी पर, किसी का सेवा अपराध बहुत बड़ा हो गया हो, तो श्री गुरु रक्षा करने में समर्थ होते हैं। गुरुदेव रक्षा कर देते हैं अपने भजन के बल से, अपनी करुणा के बल से। लेकिन श्री गुरु रुष्ट हो तो फिर कोई रक्षा नहीं कर सकता। ये कौन कह रहे हैं? ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि अगर गुरु रुष्ट हैं तो रक्षा नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या होता है रक्षा नहीं कर सकता? इसका मतलब है अगर गुरु रुष्ट हैं तो पहला लक्षण ये होगा कि आपका भजन का डाउनफॉल हो जाएगा, आप भजन नहीं कर सकते। यही है सीधी सी बात, आपका भजन का डाउनफॉल हो जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मन से 16 माला कर रहा था तो आप देखोगे वो माला कर ही नहीं रहा है, 1-2 माला करता है तो भी उसे नींद आ जाती है, पड़ा रहता है। अब अनर्थ ही अनर्थ आ गए, भगवान की सेवा भी नहीं होती, कई महीने गुजर जाते हैं, मंदिर भी साफ नहीं होता है, कभी उसने दिया जला दिया, कभी नहीं जला दिया। ये है, अगर गुरु रुष्ट हुए तो भक्ति खत्म, शिथिल हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और अगर भगवान रुष्ट हुए तो गुरु बचा लेते। देखिए गुरु की शक्ति और करुणा कितनी बड़ी है। तो इसीलिए हर प्रकार का प्रयत्न कर श्री गुरु को ही प्रसन्न करना होगा, है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। हरौ रुष्टे गुरु स्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयेत। गुरु को प्रसन्न करना हो।
पद्म पुराण में देवहूति देवी की स्तुति में आता है, जब हम पद्म पुराण पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहती हैं? पद्म पुराण शास्त्र है जिसमें देवहूति जी कह रही हैं, भक्तिर यथा हरो में अस्ति तद्वरिष्ठा गुरु यदि ममास्ति तेन सत्येन संदर्शयतु मे हरि। अर्थात श्री हरि में जो मेरी भक्ति है, यदि उससे अधिक भक्ति गुरु में है तो उसी सत्य के बल पर श्री हरि मुझे दर्शन दें। है इसका मतलब वो ये कह रही हैं कि भगवान मुझे दर्शन दो, लेकिन वो ये कह रही हैं कि दर्शन तो तभी मिलेंगे जब गुरु में पूर्ण निष्ठा होगी, पूर्णतम, और अगर पूर्णतम निष्ठा नहीं होगी तो दर्शन नहीं देंगे। तो इसीलिए बोल रहे कि जितनी मेरी भगवान में भक्ति है, क्योंकि भगवान का ही दर्शन चाह रही है, अगर उससे ज्यादा मेरी गुरुदेव में भक्ति है तो ही मुझे दर्शन मिलने चाहिए। मतलब शी इज कॉन्फिडेंट कि मेरी गुरुदेव में ज्यादा भक्ति है। तो यहाँ जैसे तद्वरिष्ठा पद में भगवत भक्ति की अपेक्षा श्री गुरु भक्ति की महिमा अधिक दिखाई गई है, वैसे ही उपलक्षण से श्री भगवत स्वरूप की तुलना में श्री गुरु स्वरूप में कृपा की अधिकता भी बतलाई गई है। जैसे यहाँ पर क्या बताया कि भगवत भक्ति की अपेक्षा गुरु भक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान की हम डायरेक्ट भक्ति करते हैं तो भगवान नहीं मिलते। मेरे पास एक प्रश्न भी आया था, किसी जानकार ने ही पूछा था, बड़ा सुंदर प्रश्न था। उनका प्रश्न था कि हमने सुना है कि गुरु भक्ति के बगैर, गुरु पूजा के बगैर भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते, और गुरु भगवान की पूजा के बगैर अपनी पूजा नहीं स्वीकार करते, तो इनमें से कैसे निकले? तो उसका मैंने उत्तर दिया हुआ है, वो जब भी आएगा आप सुनिएगा। तो इसी तरह तो यहाँ पर भी यही बात हम देख रहे हैं, शास्त्रों के माध्यम से सामने आ रही है। तो इसीलिए बताया कि जैसे भगवत स्वरूप की तुलना में गुरु स्वरूप की महिमा अधिक बताई गई है, क्योंकि वो करुणा घन सिंधु हैं, इसी प्रकार से उपलक्षण में ये कहा जा सकता है कि भगवत स्वरूप की तुलना में श्री गुरु स्वरूप में करुणा की अधिकता है। भगवान जितनी करुणा कर सकते हैं उससे ज्यादा गुरु करुणा करते। पता है क्यों? क्योंकि करुणा के भंडारी कौन है? भगवान की ही करुणा है। भंडारी कौन है? श्री गुरुदेव। इसीलिए गुरुदेव की कृपा अधिक है। श्री गुरुदेव के एक अन्य गुण का उल्लेख कर रहे हैं, अधम जनार बंधु। श्री गुरुदेव करुणा सिंधु हैं, फिर भी उनके चरणाश्रित भक्त को अधम या दीन होना होगा, कारण वे कि अधम जन के ही बंधु हैं। अगर कोई ईगोइस्ट हो, कोई घमंड में हो, कोई मद में रहता हो, है ना, तो क्या है, वो करुणा नहीं निकल पाएगी। गुरु सामने है, वो करुणा करना चाहते हैं पर करुणा निकल ही नहीं पाएगी, क्योंकि ग्रहण करने का पात्र ही नहीं है। पात्र क्या है? अधमता, खुद को अधम समझना, दीन समझना, हीन समझना, तुच्छ समझना, तो ही गुरु की करुणा को हम ले पाएंगे। गुरु तो बैठे ही हैं सब जगह की करुणा करने के लिए, लेकिन आप देखेंगे कुछ कुछ भक्त हैं वो बड़े हार्ड हार्टेड होते हैं, या वो भक्ति में इतनी तरक्की नहीं कर पाते। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि मद भरा हुआ है, या गुरु को मनुष्य बुद्धि से नाप लिया है ना, उनके मानवीय गुण देखने लग गए। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु से एक दूरी बना के रहनी चाहिए। सेवा किया, सब कुछ किया, लेकिन एक डिस्टेंस बना के रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर डिस्टेंस नहीं बनाया हमने गुरु से, बहुत बहुत हद तक ये मुमकिन है कि हम उन्हें मनुष्य समझ लेंगे। क्योंकि भैया जो भगवान की करुणा है वो गुरु रूप में जो आई है वो मनुष्य के आकार में ही आई है। अब मनुष्य के आकार में आई है, नर रूप में आई है, तो नर लीला भी चल रही है। वो ब्रश भी करेगा, वो लेटरिन भी जाएगा, वो कपड़े भी पहनेगा, वो भूखा भी होगा, है ना, वो बीमार भी पड़ेगा, वो ठीक भी होगा, उसके कमर में भी दर्द होगा, उसका सिर भी दर्द होगा, उसे जुकाम भी होगा, और करते जो पास में रखे। पर आप बहुत बीमार पड़ते हो, बस आपने ये बोला और आप गए। बीमार पड़ते नहीं पड़ते, आपका काम है सेवा करना, कि आपके गुरुदेव सही रहें, ठीक रहें, क्योंकि वो लीला चल रही है यहाँ पर। अस्वस्थ लीला कहा जाता है हमारे यहाँ इसमें। जैसे अब गुरुदेव पिछले समय में अस्वस्थ लीला कर रहे थे, वो नहीं बोल पाए, तो हमको दुख हो रहा था। हम लोग सब कह रहे थे, गुरुदेव प्लीज आप व्यास आसन पर आइए, हम आपको देखना चाहते हैं व्यास आसन पर। अभी समय कितना हुआ है, हम तो देख ही नहीं पाए व्यास आसन पर जी भर करके, बड़ा कष्ट हो रहा था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते गुरुदेव आप बीमार पड़ गए। ऑफकोर्स पड़ेंगे बीमार, लेकिन मनुष्य फिर भी नहीं है। समस्या ये है, मैं एग्जाम्पल दिया श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी का। माधवेंद्रपुरी जी भगवान के परम भक्त, इतने परम भक्त कि कृष्ण उनको दूध पिलाने आते थे स्वयं। क्षीर चोर गोपाल जी ने, क्षीर चोर गोपाल है उड़ीसा में,
उन्होंने उनके लिए क्या चुराया? अमृत केली नामक खीर चुराई अपने भक्त के लिए। ठीक है, हैं? इतने बड़े भक्त की भगवान की स्फूर्ति में रहते थे। स्फूर्ति उनको होती थी राधा श्याम सुंदर। वो जब अंतिम समय में अस्वस्थ लीला कर रहे थे तो बेड रिडन थे, बिस्तर पर ही लैट्रिन वगैरह सब हो रही थी। और जो उनके शिष्य थे ईश्वरपुरी जी, वो स्वयं उसे साफ कर रहे थे अपने हाथों से। ही वॉज क्लीनिंग इट। जबकि ईश्वरपुरी जी के अनेक शिष्य थे, बावजूद इसके उन्होंने शिष्य को नहीं बोला जाकर के आप मेरे गुरुदेव की सेवा कर दो, ऐसा नहीं बोला। स्वयं कर रहे थे और सब कुछ कर रहे थे, सब कुछ। तो गुरुदेव प्रसन्न हुए और बोला, मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं कि तुझे भगवत प्राप्ति होगी, हाँ, और बहुत सुंदर तरीके से। नतीजा क्या हुआ? ईश्वरपुरी जी के शिष्यत्व को ग्रहण किया स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री हरि उनके भक्त बने, उनके शिष्य बने। ये गुरु आशीर्वाद, उनकी कृपा का ही परिणाम था। तो यहां पर यही बात बताई है क्या कि उनकी महिमा अधिक दिखाई गई है। और ये भी बताया गया है कि अधम और दीन भावापन्न चित्त ही, देखो सुनो ध्यान से, ये अधम मतलब मैं सबसे अधम हूं और जितने भी लोग हैं वो सब मुझसे उच्च हैं, मैं ही सबसे निम्न हूं। गुरुदेव कहते हैं जिसके हृदय में प्रेम की अतिशयता होगी उसके अंदर ये जो दीनता का गुण स्वयं उभर आएगा, स्वयं उभरेगा। प्रेम से उत्पन्न दीन, चाहे उसके अंदर हजारों गुण हो, सदगुण, लेकिन उसे अपने सदगुण नजर ही नहीं आएंगे, क्योंकि उसे सारे अपने अवगुण ही नजर आएंगे और सब में सदगुण ही नजर आएंगे। यानी कि प्रेम से एकदम भावित चित्त है, गलित चित्त है, तो अपने को दीन ही नहीं समझेगा। तो यही बताया यहां पर कि अधम या दीन भावापन्न चित्त ही, जिसके चित्त में दीनता उत्पन्न होती है, वही साधु गुरु की करुणा का यथा योग्य आधार है। करुणा को आधार चाहिए ना, करुणा डलेगी तो किसी पात्र में तो डलेगी, तो कहां डलेगी? चित्त में डलेगी। अगर चित्त बंजर है, कठोर है, दोष दर्शन है वाला चित्त है, तो क्या होगा? करुणा डलेगी ही नहीं। आ रही है मगर रोक है वहां पर, चित्त कठोर है, नहीं जाएगी। लेकिन चित्त में दीनता भरी पड़ी है कि हम जैसा अधम कोई नहीं है। तो वही गुरु क्या है? अधम जनार बंधु, अधम लोगों के गुरुदेव बंधु कहलाते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? महत कृपा के संबंध में श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है। यहां आप देखेंगे तो हमारे षड गोस्वामियों के रेफरेंसेस को ही दिया गया है कि ऑथेंटिक है, द मोस्ट ऑथेंटिक। क्या बताए भक्ति संदर्भ में कि जीवों की दुर्अवस्था या दुख, दुर्दशा आदि देखकर ही साधु जन की कृपा उन पर बरसती है। जीव साधु जनों की उपासना आदि करें, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं। देखो बहुत बड़ी बात कह दी कि जो साधु जन होगा, जो गुरुजन होगा, है, वो जीवों की दुख दुर्दशा को देख के ही पिघल जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ये मेरी कृपा की अपेक्षा कर रहे हैं या इन्होंने मेरा अनुगत्य स्वीकार किया है, या मान लीजिए 4 उसके शिष्य बन गए और 10 उसके शिष्य नहीं बने, तो 10 को बोलेगा इनको बताने दो यहाँ पे, ऐसे नहीं बोलेगा। सच्चा गुरु ये नहीं बोलेगा। वो तो हर एक के दुख से परिचित है ना, वो तो सोचेगा कि चलो इनके कानों में भगवत संदेश, भगवत कथा तो जा रही है ना, ये कभी ना कभी और निष्ठा से भगवान की तरफ बढ़ेंगे। तो इसीलिए बताया जैसे नलकूबर मणिग्रीव की दुर्दशा देखकर ही उनके प्रति नारद जी की करुणा उद्रेक हुई। नलकूबर और मणिग्रीव नारद जी के अनुगत्य थोड़ी ना कर रहे थे, ना ही उनके शिष्य थे, लेकिन उन दोनों के प्रति करुणा उद्रेक हो गई देख के उनकी दुख और दुर्दशा की। क्या दुर्दशा बना रखी? एक तो देवता के पुत्र, इन्हें तो भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, तो भगवान के बारे में सोचें, तो ये तो कर क्या रहे हैं? देखो हैं कितना गलत कार्य कर रहे हैं, स्त्रियों के साथ खेल रहे हैं सरोवर में। तो श्री गुरु कृपा के संबंध में यही जानना होगा। कोई धन, जन, आभिजात्य आदि के अभिमान में मत्त होकर, अर्थ संपद आदि देकर यथा संभव श्री गुरुदेव की सेवा कर सदानंदमय मूर्ति श्री गुरु की स्वाभाविक प्रसन्नता आदि देखकर सोचने लगते हैं कि वे यथेष्ट गुरु कृपा पाकर धन्य हुए। इसलिए वे लोग भोग संपदा आदि में कितने ही मत क्यों न रहे, गुरु कृपा उन्हें एक दिन भगवान के चरणों के निकट जरूर ले जाएगी। यानी कोई लोग खूब मदमस्त हैं धन में,
रूप में, यौवन में, और उन्होंने खूब अपने पैसों से गुरुदेव का मदद किया या गुरुदेव के लिए कुछ कर दिया या सेवा कर दी। और गुरुदेव तो बेचारे हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं, गुरुदेव हमेशा हर एक को मुस्कुरा करके बातें कर रहे हैं सब कुछ, तो सोच रहे हो गुरुदेव तो बहुत प्रसन्न है और पक्का इनकी प्रसन्नता मुझे भगवान से मिला ही देगी। पर नहीं मिलाएगी, क्योंकि धन और जन्म को भोग रहे हो और उसमें मत भी हो। अभी अधमता का और दीनता का बोध नहीं आया कि मेरे से तुच्छ कोई नहीं। अभी भी घमंड है किसी भी चीज का। मे बी मोर नॉलेज, मे बी यू हैव मोर नॉलेज देन योर गुरुदेव, मे बी, लेकिन उस चीज का भी हो सकता है घमंड हो। या मे बी यू हैव मोर मनी, है ना, या यूथ आपके पास है, अगला व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, किसी भी चीज का घमंड हो सकता है। तो गुरु करुणा का उद्रेक नहीं होगा। तो क्या बोलते हैं, ऐसे लोग श्रील ठाकुर महाशय की इस महावाणी को ध्यान में रखें कि गुरुदेव अधम जनार्दन है ना, अधम लोगों के ही बंधु हैं। अधम अपकृष्ट दीन भावापन्न चित्त ही श्री गुरु की करुणा का यथार्थ निश्चिद्र पात्र है। निश्चिद्र मतलब ऐसा पात्र जिसमें एक भी छेद ना हो, जिसका हृदय अधम है, जो अपने को अधम समझता है, अपकृष्ट समझता है कि मैं किसी के लायक नहीं हूं, दीन भावपन्न चित्त ही ऐसा पात्र है जिसमें छेद नहीं है। और गुरु की करुणा एक बार जब उसमें डलेगी तो वो कहीं टपकेगी नहीं, उसमें भरी रहेगी। गुरु कृपा पात्र को कभी अति उत्कट नारकीय गंधपूर्ण विषय गर्त में डालकर नहीं रखती। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति पर गुरु कृपा हुई है तो उसका लक्षण क्या है, वो नारकीय विषय गर्त से बाहर निकल आएगा। विषय गर्त यानी आंख का विषय देखना। जो आज तक मस्ती से टीवी देख रहे हैं, अगर गुरु कृपा हुई है, गुरु कृपा तभी होगी जब अधम जनार बंधु, जब अधम समझेगा, है ना, तो क्या वो टीवी देखना ही बंद कर देगा? वो नहीं देखेगा, वो इधर उधर के गप्पे हाँकना बंद कर देगा, उसे सिर्फ हरि कथा ही चाहिए। गुरु कृपा का लक्षण ही यही है, वो बोलेगा तो सिर्फ हरि नाम ही बोलेगा, है ना, इधर उधर की वार्ता नहीं करेगा, भगवान की बातें करेगा, उसके हृदय में भगवान जागृत रहेंगे, है ना। ये विषय के गर्त से बाहर निकल आएगा वो व्यक्ति जिस पर गुरुदेव की करुणा हुई है, कृपा हुई है। ये लक्षण बता रहे हैं, है ना। यथार्थ कृपा प्राप्त व्यक्ति हा हा गुरु कृपा कहता हुआ तन्मय रहता है, क्योंकि वो कृपा के बाद ही महसूस करता है कि उसके अंदर कितना परिवर्तन आया है, कैसे वो विषयों की अपेक्षा अब भगवत विषय में रत रहता है, उन्हीं में निमग्न रहता है। यही गुरु कृपा का लक्षण है, और कोई लक्षण नहीं है। तो कृपा ही उसके चित्त में अधिकतर दैन्य उच्छलित कर उसे भक्ति रस सुधा धारा में अभिषिक्त कर श्री गुरु पाद पद्मों में सदा निविष्ट रखती है। निविष्ट मतलब वो गुरु के चरणों के प्रति सदा आवेशित रहता है ना, चरण सेवा के प्रति आवेशित रहता है। इसीलिए कहा गया है गुरुदेव अधम जनार बंधु। एक अन्य गुण की बात कहते हैं, लोकनाथ लोकेरा जीवन, ये बोला है। श्रील ठाकुर महाशय के दीक्षा गुरु हैं श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी, श्रीमन महाप्रभु के प्रिय पार्षद। श्रील ग्रंथकार ने श्री गुरुदेव की कृपा से जो आध्यात्मिक संपदा प्राप्त की है, उसका उल्लेख उन्होंने पहले की त्रिपदियों में कर दिया है, जो आपने सुना अभी तक। अब श्री गुरुदेव के नाम का उल्लेख कर श्री गुरुपाद पद्मों में कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं कि मुझे इतना प्राप्त हुआ, इतना प्राप्त हुआ, भगवान में इतनी रतिमति हुई, ये सब आपके कारण हुआ। तो श्री गुरु कृपा से उन्होंने जो वस्तु प्राप्त की है उसका किंचित मात्र भी ऋण नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि प्राप्ति बहुत अजीम हो गई, बहुत बड़ी हो गई। प्राप्ति क्या है? विषय चिंतन को छोड़कर भगवत चिंतन करना, ये प्राप्ति। विषयों के गड्ढे में कूदना की इच्छा खत्म हो गई और अब भगवान की सुधा सिंधु में जाने की इच्छा होना, उसमें अवगाहन करना, उसमें डुबकियां लगाना, उसमें आनंद लेना, ये कृपा है। तो जन्म जन्मांतर में श्री गुरुदेव का दास होकर उनकी आज्ञा का पालन करके भी, तन मन से सेवा करके भी इस ऋण को नहीं चुकाया जा सकता। श्लेष रूप में ये बात भी वे बता रहे हैं। श्लेष माने छुपे रूप में। वही लोकनाथ प्रभु लोकेर जीवन है, अर्थात उन्होंने भजन मार्ग का चूड़ांत आदर्श प्रकाशित कर विश्व मानव को भक्ति मार्ग या भजन मार्ग पर प्रवर्तित किया है, ये बता रहे हैं। कारण भक्ति मार्ग पर अवस्थान करना ही जीव का जीवन है और अनवस्थान यानी कि उस मार्ग से हटना ही मृत्यु है। जो भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं वही जीवित हैं, ये तो सत्य है। और जो हटे हुए हैं, चाहे वो हमारे खून के जाए हों चाहे कहीं के भी हों, वो मृत हैं,
ये फैक्ट है, चाहे ये कितना भी कड़वी सच्चाई है, पर वो मरे पड़े हैं, क्योंकि आज नहीं कल तो उनकी गति वही होनी है। वो चलते फिरते लाश ही है, क्या दिख रहा है? तो कुछ है नहीं, क्योंकि भक्ति से हटे पड़े। अथवा लोकनाथ लोकेरा जीवन, यानी श्री गुरुदेव अखिल लोक या जगत के नाथ या रक्षक हैं। अखिल लोक के जीवन, इस अर्थ में गुरुदेव के दो अन्य रहस्यपूर्ण गुणों की बात प्रकट कर रहे हैं। दो और गुण गुरुदेव के बता रहे हैं। ये समष्टि गुरु को लक्ष्य करके कहा गया है। समष्टि गुरु यानी भगवान ही समष्टि गुरु के रूप में नित्य धाम में नित्य विराजमान है। समष्टि गुरु मतलब एक ही गुरु है, तत्व, वो है भगवान। और वो व्यष्टि गुरु के माध्यम से आपसे संपर्क करते हैं और आपको भजन की धारा से जोड़ते हैं। तो भगवान, ये समष्टि गुरु साक्षात भगवत अवतार हैं। विश्व के माइक अविद्याग्रस्त त्रिताप ज्वाला में निरंतर दग्ध विषय श्रृंखलाबद्ध बहिर्मुख जीवों को माया जाल से मुक्त कर भगवत पाद पद्म प्राप्त कराने के लिए अहेतु की अपार करुणा से भरे भगवान ही समष्टि गुरु रूप धारण किए हुए हैं। ये भगवान का अपने आप से एक वचन है। क्या वचन है? कि जो माइक अविद्याग्रस्त, यहाँ क्या है? यहाँ हर बात अविद्या है। यहाँ जो तुम पढ़ रहे हो वो भी अविद्या है, जो तुम पढ़ा रहे हो वो भी अविद्या है, जो कर रहे हो वो भी अविद्या है। समझ रहे हो? जिनसे बात कर रहे हो वो भी अविद्या के शिकार है। मतलब ये जगत अविद्यामय है, अविद्याग्रस्त हैं हम लोग जाने कब से। और त्रिताप के ज्वाला में निरंतर दग्ध है। अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक ज्वालाएं, ये तीन ज्वालाएं तो मारी पड़ी हैं, हमें जला रही हैं। कब से जला रही हैं? कभी कोई कुछ बोल देता तो गुस्सा आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है तो गुस्सा आ जाता है ना, मतलब बुरा लगता है ना। और फिर अधिदैविक ताप, जो कितना कुछ हो रहा है, कभी तूफान आ रहा है, कभी अतिवृष्टि हो रही है, कभी भूस्खलन हो रहा है ना, कभी क्या आ रहा है। और आध्यात्मिक यानी मन ही अपने आप को कचोटने लगता है, मानसिक अनेक दुख हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं, तनाव हो जाते हैं। ये सारे जो तीन ताप है, इसमें इंसान क्या कर रहा है? जल रहा है, जल रहा है निरंतर। और विषय श्रृंखलाबद्ध है, यानी कि विषयों की बेड़ियों से बंधा हुआ है। जिसके पास जितना पैसा, उसके पास उतना ही विषय सुख प्राप्त करने की आकांक्षा। बेड़ियों से बंधा हुआ है, ये मिल जाता, वो मिल जाता, ये कर लेते, वो कर लेते, होता जाता कुछ नहीं है, करके भी खाली हाथ जाना है। सब कुछ 70 साल, 80 साल, 90 साल जितना भी उसने किया बेचारे का, सब फिनिश, सब यहीं धरा रह गया, सब यहीं धरा रह गया है। बहिर्मुख जीवों को माया जाल से मुक्त कर, बहिर्मुख जीवों को, बहिर्मुख जो भगवान की तरफ नहीं है, उनको माया जाल से मुक्त कर है भगवत पाद पद्म प्राप्त कराने के लिए, कि भगवान के चरण प्राप्त हो सके। और अहेतु की अपार करुणा से, इसका कोई कॉज नहीं है, भगवान अहेतु की अपार करुणा करते, कॉजलेस मर्सी, और अपार करते हैं, है ना। उसका कोई पारावार नहीं है, उसका कोई सीमा नहीं है कि इतनी ही करुणा करते हैं, अपार करुणा है उनकी। और इसी के लिए वो भगवान ही समष्टि गुरु का रूप धारण किए हुए हैं। उन्हीं परम करुण समष्टि गुरु से इस जगत में भगवत भजनमय महत्तम भगवत विग्रह में गुरुत्व शक्ति आविर्भूत होकर सभी के अलग अलग व्यष्टि गुरु में पहुंचती है। एक ही भगवान से शक्ति प्रवाहित होती है करुणा की, और प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि एक ही गुरु नहीं है, अनेक गुरु हैं, है ना। और अनेक बहुत अच्छे सिद्ध गुरु हैं, उनके अंदर शक्ति कहां से आ रही है? उसी समष्टि गुरु से आ रही है ना। ताकि श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, यह एवं भगवान अत्र भक्ति संदर्भ में लिखा है कि वे समष्टि गुरु ही इस विश्व के समस्त व्यष्टि गुरुओं में प्रकाशित होकर के हैं, विश्व मानव की माया कवल से रक्षा कर भगवत भक्ति प्रदान कर लोकनाथ लोकेर जीवन बनते हैं। कि वो भगवान ही विश्व के सभी व्यष्टि गुरुओं में प्रकाशित हो जाते। अगर आप किसी व्यक्ति के अनुगत्य में भजन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं दीक्षा के माध्यम से स्पेशली, तो इसमें शक्ति कहां से आ रही है? ये शक्ति कहां से आई? गुरुदेव की शक्ति, लेकिन भगवान से आई, समष्टि गुरु से आई। वही प्रवाहित कर रहे हैं प्रत्येक व्यष्टि गुरु में, इंडिविजुअल गुरुज में। शीला ठाकुर महाशय इस प्रकार विपुल गुरु महिमा का स्फुरन प्राप्त कर परम आरती से भरकर, आरती मतलब आरती समझते हो, बहुत ही रोदन से रो रहे हैं, श्री गुरु करुणा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बेचैन हैं। हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, एवे यशः घुषुक त्रिभुवन। परम दैन्य से भर करके वो स्वयं को सांसारिक बद्ध जीव समझकर सोच रहे हैं,
है ना, उस शूज में पैर रख रहे हैं। वो सांसारिक बद्ध जीव नहीं है श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, वो तो भगवान के नित्य पार्षद हैं। और यहाँ पर उन्होंने गुरु जी की शरणागति ली है और गुरुदेव से असीम प्रेम है, तो कह रहे हैं कि हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, कि मुझ पर दया करो और मुझे अपने चरणों की छाया में रखो। छाया में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैं जल रहा हूं त्रिताप से, आपके चरण की छाया में ही जिंदा रह सकूं। क्यों? क्योंकि भगवत भक्ति ही शीतल छाया है। भगवत भक्ति गुरुदेव के चरणों पर में जाकर ही प्राप्त होती है। तो परम दैन्य से भरकर वे स्वयं को सांसारिक बद्ध जीव समझकर सोच रहे हैं, श्री गुरु रूप में भगवान की कैसी असीम करुणा है, किंतु हाय, मुझ जैसे मायाबद्ध व्यक्ति के दुर्भाग्य की भी तो सीमा नहीं, इसलिए उनका कृपा कण क्या मुझ पर बरसेगा। सांसारिक मनुष्य सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, बद्ध जीव हूँ, और गुरुदेव इतने कृपालु हैं, पर मेरा पात्र ही तैयार नहीं है, तो क्या उनका कृपा का कण भी मुझे मिलेगा? कण भी, वो तो कृपा सिंधु है ही, पर सिंधु का क्या बिंदु भी मिलेगा मुझे? कितनी बड़ी बात। ऐसा सोचकर आरती सूचक हा शब्द का प्रयोग किया है। साथ ही साथ सोचते हैं, श्री गुरु परम समर्थ हैं, पतित उद्धार ही उनकी लीला है, इसलिए मेरी शत अयोग्यताओं के रहते हुए भी उनकी सामर्थ्य से ही सब संभव होगा। मैं लाखों अयोग्य हूँ, मैं बहुत अयोग्य हूँ, पर गुरुदेव क्या है? गुरुदेव तो पतित उद्धारक का काम कर रहे हैं ना। भाई जो उठा है उसको क्या उठाना, जो गिरा है उठाने में तो उसी को मजा आएगा, उसी को तो उठा रहे ना, जो गिरा है पतित है। और देखा जाए तो संसार में सभी पतित है, कौन उठा पड़ा है ना। तो पतित जीवों के उद्धार की लीला कर रहे हैं गुरुदेव, इसलिए मेरी तो कई अयोग्यताएं हैं, पर उनके सामर्थ्य से सब संभव होगा। मैं तो उन पर ही आश्रित हूँ। सब संभव होगा मतलब वो करुणा करेंगे तो मेरा चित्त जो है मार्जित होगा। गुरुदेव कहते भी हैं, गुरुदेव ने कहा, बताया काम कैसे जीतते हैं, क्रोध कैसे जीतते हैं, लोभ कैसे जीतते हैं, हर चीज का गुरुदेव ने बताया, ये चीज इससे जीती जाएगी, इसके लिए ये करना होगा, इसके लिए। इतना सुंदर उनका लेक्चर था। फिर बोले, लेकिन सबको एक साथ जीतना हो तो सिर्फ गुरु कृपा ही मूल है सारे अनर्थों को समाप्त करने का। यही शॉर्टकट तरीका है और कोई तरीका ही नहीं है। नहीं तो रजोगुण को जीतने के लिए, तमोगुण को जीतने के लिए सतोगुणी बनिए, उसके लिए अपने एफर्ट्स करिए, है ना। काम को जीतने के लिए ये करिए, है, लोभ को जीतने के लिए दान करिए, और बहुत कुछ उन्होंने बताया। ये सब शास्त्र का नियम है, लेकिन शास्त्र में ही कहा गया है कि गुरु कृपा ही, उससे क्या होगा, अनर्थ निवारण होगा, गुरु कृपा ही मूलम। तो तभी कहते हैं प्रभु अर्थात समर्थ। प्रभु बोला उन्हें, हा प्रभु करो दया। प्रभु मतलब आप समर्थ, प्रभु का मतलब ये है समर्थ है। हा प्रभु करो दया, अपनी पद छाया में आश्रय दो। श्री गुरु के चरण कल्प तरु की सुशीतल छाया में आश्रय पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे संसार की त्रिताप ज्वाला में और दग्ध ना होना पड़े। यही बताया ना कि सुशीतल छाया, कल्प तरु बोला। आपने कई ट्रक्स के पीछे देखा होगा श्री गुरु कृपा लिखा होता है, श्री गुरु कृपा। मैं भी सोचती थी क्या होता है ये श्री गुरु कृपा, लेकिन कृपा सबसे बहुत बड़ी ये नहीं होती है कि गुरु कृपा से मैंने ऑटो खरीद लिया ये तो कोई कृपा ही नहीं हुई। गुरु कृपा यही होती है कि अब विषयों से मन हट करके भगवत विषयों में, है ना, भगवत रस में हमारा मन डूबने लगा। तो और वो कल्पतरु है, श्री चरण कल्पतरु है। भक्ति की बड़ी से बड़ी ऊंचाई को प्राप्त करने का एकमात्र साधन श्री गुरु चरण है ना। तो क्या बोला कि अतिशय दैन्य के उदय होने पर ही कह रहे हैं, हा प्रभु, मुझ जैसे अयोग्य अधम को श्रीपाद कल्पतरु की छाया में आश्रय देने से तुम्हारा पतित पावन यश त्रिभुवन में सर्वत्र विघोषित होगा। एबे यशः घुषुक त्रिभुवन, यानी कि मैं तो इतना अधम हूँ कि मुझे तो कहीं ठौर मिलेगा ही नहीं, मगर आप इतने करुणामय हैं कि आपके श्री पद कल्प तरु, यानी आपके चरण नहीं है, ये कल्प तरु हैं, कल्प वृक्ष हैं, जहां पर प्रत्येक इच्छा पूर्ण हो जाती है। भक्ति की खास तौर से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसकी छाया में आश्रय लेने से आप आश्रय दे देंगे तो आपका पतित पावन यश, कि आप कितने पतित पावन हैं, कितने बड़े पतित को आपने आश्रय दे दिया, वो यश तीनों लोकों में घूमेगा। ये कह रहे हैं, ये उनकी यही तो दैन्य है। श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर जो नित्यानंद प्रभु के प्रेम के भंडारी हैं,
है ना। साक्षात नित्यानंद जी का प्रेम उनके अंदर प्रवाहित हो रहा है। ऐसे श्रीपाद नित्यानंद जी का प्रेम के भंडारी वो अपने को क्या कह रहे हैं, अधम हूं, है ना। देहो मोरे पद छाया, ये भी यश घुषुक त्रिभुवन, आपका यश सब जगह घूमेगा, मैं बहुत पतित पावन। ये है ब्यूटी, ये है सुंदरता, कि समस्त उत्कर्ष और समस्त गुणों से युक्त होते हुए भी उनके अंदर बस एक ये चीज घूम रही है कि मैं महा अयोग्य हूं। तो जब इंसान के अंदर इतनी दीनता आ जाती है ना, तभी करुणा का उद्रेक होता है ना, गुरु करुणा का उद्रेक होता है। आज पढ़ा, और अगली बार हम वैष्णवों के बारे में पढ़ेंगे। वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु, जहाँ हईते अनुभव होय, मार्जन होय भजन, साधु संगे अनुखण, अज्ञान अविद्या पर आ जाए। ये हम वैष्णवों की महिमा का चर्चा करेंगे। अभी तक कितनी सारी त्रिपदियों में हमने श्री गुरु महिमा की चर्चा की। जय जय श्री राधे।